गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 था अपना जो टॉपिक समुच्चय चल रहा था, जिसमें आपने उपसमुच्चय के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब अंतराल आर के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, उनको उपसमुच्चय के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए आर मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यानी कि माना 2 नंबर लेंगे मैंने ए बी, संबंधित है वास्तविक संख्या से। ए बी मतलब क्या है, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि मतलब ए छोटा है किससे, बी से। तो इसको कितने अंतरालों में लिखा जा सकता है वो देखना है। पहला, यदि x इस प्रकार है कि जो x का मान है वो a से ज्यादा है और b से कम है। ये भी तो समझ आर से लिखी दिया मैंने, x इस प्रकार है, ठीक है। जो x का जो मान है वो a से ज्यादा है और b से कम है। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। यानी इसमें a तथा b के बीच के सभी मान सम्मिलित होते हैं। इसमें a तथा b के बीच के सभी मान सम्मिलित होते हैं। a तथा b सम्मिलित नहीं होते। ए और बी के बीच का मान, तो इस अंतराल को क्या बोला जाता है, इसे विवर्त अंतराल बोला जाता है। इसे विवर्त अंतराल कहते हैं। विवर्त मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसको किससे निरूपित करते हैं, प्रतीक इसका सिंबल ए बी छोटे वाले ब्रैकेट में। इसका मतलब समझ जाना कि ए और बी के बीच का मान है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है यहाँ पे 2 और 3, तो इसके अंदर जो मान आएंगे वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, मतलब सारे 2 और 3 के बीच के जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो इसके बीच में आपके सम्मिलित होंगी। तो इस अंतराल को मतलब क्या है, आपका विवर्त अंतराल कहते हैं। विवर्त अंतराल क्या होता है, ए और बी कोई भी 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो उनके बीच के जितने भी मान हैं, ठीक है, वो उसमें शामिल होते हैं और इसको विवर्त अंतराल कहते हैं। ऐसे इसको निरूपित करते हैं। दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए बस। इसमें a तथा b के बीच के सभी मान सम्मिलित होते हैं। a तथा b भी सम्मिलित होते हैं। a तथा b भी सम्मिलित होते हैं, मतलब बराबर लगा दिया तो a और b भी आएंगे। इस अंतराल को बोला जाता है संवर्त अंतराल। संवर्त का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, बंद। और इसका जो प्रतीक होता है वो ये होता है। उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, तो इसमें 2 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा। तो थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था आपका, a और b के बीच के मान आएंगे, इसमें a भी शामिल होगा, b भी शामिल होगा और a और b के बीच के सभी मान सम्मिलित होंगे और बड़े कोष्टक में इसको आपको निरूपित करना है। तो कभी भी ऐसे लिखा है, ऐसे मत समझ देना कि 2-3 कोष्टक है। ऐसे है 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और 2 और 3 के बीच के सभी मान भी शामिल है यहाँ पे। अब अगला मैंने जैसे ये रखा संवर्त और विवर्त अंतराल देख लेते हैं। इसमें a तथा b के बीच सभी सम्मिलित मान सम्मिलित होंगे तथा a सम्मिलित होगा। a सम्मिलित होगा।
ए और ए और बी के बीच के ए और बी के बीच के सभी मान सम्मिलित होंगे। तो इसे ये अंतराल कराते हैं समवर्त व विवर्त अंतराल। इसको कैसे निरूपित करेंगे? ऐसे, जैसे बी सम्मिलित नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे। उदाहरण के रूप में 2 शामिल होगा, 2 के आगे 2 और 3 के बीच सभी मान सम्मिलित होगा, लेकिन 3 सम्मिलित नहीं होगा। इसी तरीके से लास्ट इंटरवल है ये वाला, ठीक है। अब इसमें ए तथा बी सम्मिलित होंगे तथा बी सम्मिलित होगा। बी सम्मिलित होने का मतलब ए को खुला कर दीजिए और बी को कर दीजिए बंद, ठीक है। तो इसमें 2 शामिल होगा, सॉरी 2 और 3 लिया है तो 2 और 3 के बीच सभी मान सम्मिलित होंगे और 3 सम्मिलित होगा यहाँ पे। तो ये अंतराल थे आपके कुछ जो आपके काम में आएंगे आगे हायर क्लासेस तक। अब देखो जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका अंतराल क्या होगा। पहले तो एक बार चित्र के संख्या रेखा पे देख लेते हैं इसको। पहला है जैसे ये वाला ए बी, तो ये मैंने कोई रेखा बनाई, इसमें आपका आएगा ए, ये यहाँ पे है बी। तो ए और बी के बीच के सारे मान सम्मिलित होंगे। ए और बी के बीच के सारे मान सम्मिलित होंगे, ए और बी सम्मिलित नहीं होगा। ये ए बी, ए और बी के बीच के सभी मान सम्मिलित होंगे, ए भी सम्मिलित होगा और बी भी सम्मिलित होगा। इसमें ए भी सम्मिलित होगा और ए और बी के बीच के सभी मान सम्मिलित होंगे, लेकिन बी सम्मिलित नहीं होगा। अगला ए बी, इसमें ए और ये बी आपका, ए और बी के बीच सभी मान सम्मिलित होंगे, बी सम्मिलित होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। अब वास्तविक संख्या का जो अंतराल होता है आर का, इसको वास्तविक संख्या आर है और एक आर प्लस लिखाएगा, कभी एक बार आर माइनस लिखाएगा। तो वास्तविक संख्या होगी माइनस अनंत से अनंत के बीच में, माइनस अनंत से अनंत के बीच की सारी मान आपके किसमें आएंगे? वास्तविक संख्या में आएंगे। आर प्लस में आएगा आपका धनात्मक संख्या 0 से अनंत, इसमें माइनस अनंत से 0 से अनंत धनात्मक संख्या है, इसमें सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, वास्तविक संख्याएं। ओके, ये आपके अंतराल है। तो इस पे जो प्रश्न है वो कर लेते हैं अभी। अब प्रश्न माना में इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न दिए हैं, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन और करने हैं साथ में। 1.3 जो प्रश्न माला है उसमें एक तो प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो पहला है x सच दैट x संबंधित है वास्तविक संख्या से -4 से ज्यादा है और 6 के बराबर है, छोटा है। दूसरा x संबंधित है x वास्तविक संख्या से -12 -10। तीसरा है संबंधित है वास्तविक संख्या से 0 से ज्यादा है 7 से कम है। चौथा है x संबंधित है वास्तविक संख्या से, ये इनको अंतराल रूप में लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे -4 शामिल नहीं है तो छोटा, 6 शामिल है तो 6 से बड़ा, -12 शामिल नहीं है, -10 भी शामिल नहीं है,
ठीक है, थोड़ा लगा दिए इसमें। अब ये 0 शामिल है, 7 शामिल नहीं है, इसमें दोनों शामिल हैं, तो संपर्क अंतराल, बंद अंतराल। ठीक है, अगला जो 7 का है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोनों। मतलब इसका बस मीनिंग आपको आगे तक ध्यान में रखना है। बंद अंतराल का मतलब क्या होता है, खुले अंतराल का मतलब क्या होता है। जैसे पहला है -3 0, दूसरा है 6 12, तीसरा है 6 12, -23 5। तो यहाँ पे आएगा आपका x संबंधित है, x वास्तविक संख्या से, -3 से ज्यादा होगा, 0 से कम होगा। x संबंधित है वास्तविक संख्या से, 6 से ज्यादा होगा, 12 से कम होगा। x संबंधित है वास्तविक संख्या से, 6 से बड़ा होगा और 12 के बराबर होगा। x संबंधित है वास्तविक संख्या से, -23 से बड़ा होगा, बराबर होगा और 5 से क्या होगा, छोटा। ये आपके समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिख दिया इसको, और ऐसा था तो इसको अंतराल के रूप में लिखो। ये 2 पर्सन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो मैसेज करना है आपको।